अस्सलाम वालेकुम साथियों। गाज़ी पे ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, आज हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव की वोटिंग हो रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आज वोटिंग की तारीख है, लेकिन वहाँ एआईएमआईएम पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जी हाँ, बहुत से लोगों का सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हरियाणा के अंदर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, जबकि हरियाणा में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है और वहाँ के मेवात इलाके में भी कई सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। उन सीटों पर एमआईएम पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन एमआईएम पार्टी उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इसकी क्या वजह है? तो साथियों, हम वजह लेकर आए हैं आपके सामने और ये भी आपको बताएंगे कि किन-किन सीटों पर वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी हरियाणा के अंदर चुनाव जीत सकता है, किन सीटों पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। साथियों, हम पहले बात करने चाह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी विधानसभा का हरियाणा का चुनाव क्यों नहीं लड़ी। तो साथियों, हमारे वीडियो से जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें अगर सब्सक्राइब आपने ना किया हो। तो साथियों, आइए हम वीडियो पर बात करते हैं। तो एमआईएम पार्टी का हरियाणा के अंदर संगठन इस वक्त नहीं है। अलग अलग राज्यों में एमआईएम पार्टी का संगठन है, लेकिन अभी तक हरियाणा के अंदर एमआईएम पार्टी का कोई संगठन लॉन्च नहीं हुआ है। इस वजह से भी एमआईएम पार्टी हरियाणा के अंदर इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। हालांकि मेवात के इलाके से अताउल्ला साहब एक हैं, वो पुन्हाना विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ने के लिए एमआईएम से इच्छुक थे। एमआईएम का टिकट वो मांग रहे थे, लेकिन एमआईएम ने हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब वो अताउल्ला साहब भी किसी और पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, एमआईएम पार्टी हिंदुस्तान के आज 12 से 13 राज्यों के अंदर काम कर रही है और एमआईएम पार्टी का अच्छा संगठन है। लेकिन हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक एमआईएम पार्टी नहीं पहुंची है। एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हरियाणा के अंदर हैं, मेवात के अंदर एमआईएम भी चाहने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, लेकिन अभी तक एमआईएम पार्टी की वहां पर लॉन्चिंग नहीं हुई है। इस वजह से एमआईएम पार्टी भी वहां चुनाव नहीं लड़ रही है। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार नहीं तो इंशाल्लाह अगले विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और अपनी कामयाबी हासिल करेगी। तो साथियों, हम आज अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी सीटें हैं जिन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। तो ऐसी कुल जो सीटें निकल कर आती हैं, वो पहली सीट इसमें है जागधारी सीट। जागधारी सीट ऐसी सीट है जिस पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। पिछले विधानसभा के चुनाव में जागधारी सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी ने तकरीबन 60,000 वोट लिया था। बीजेपी के प्रत्याशी ने तकरीबन 66,000 वोट लिया था। और दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के अकरम खान, जिन्होंने 50,000 वोट के आसपास वोट लिया था। बीएसपी के प्रत्याशी आदर्श पाल थे, उन्होंने 47,000 वोट लिया था। कांग्रेस प्रत्याशी अकरम खान साहब जो हैं वो सेकंड नंबर पे थे। इसका मतलब ये है कि इस सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। इस बार जगधारी सीट पर जो चुनाव है, इस चुनाव में भी अलग अलग पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं, जिसमें से बीजेपी ने कंवर पाल को टिकट दिया है, कांग्रेस ने अकरम खान को दोबारा से टिकट दिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने जो बीएसपी के पहले पिछले चुनाव में प्रत्याशी आदर्श पाल थे, उन्होंने आदर्श पाल इस बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी अशोक कश्यप को टिकट दिया है। तो 3 हिंदू प्रत्याशी, उसमें से एक अकरम खान मुस्लिम अकेले प्रत्याशी हैं। अगर वहां अच्छी वोटिंग हो जाती है तो अकरम खान इस बार चुनाव जीत सकते हैं। वहां पर जगधारी सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। दूसरी सीट आती है सोहना सीट। जी हाँ, सोहना सीट पर पिछले बार जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जावेद अहमद साहब थे, बीएसपी से चुनाव लड़े थे। उनको तकरीबन 40,000 वोट आया था। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने तकरीबन 60,000 वोट लिया था। कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने तकरीबन 10,000 वोट लिया था। तो इस सीट पर इस बार विधानसभा के चुनाव में किसी भी प्रत्याशी ने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। इस बार सोहना सीट पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से बीजेपी से तेजपाल तंवर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार रोहतास सिंह को टिकट दिया है। बीएसपी ने सुंदर बड़ाना को टिकट दिया है इस बार। चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने विनेश गुर्जर को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने धर्मेंद्र खटाना को टिकट दिया है। और वहीं जावेद अहमद, जो पिछले बार 40,000 वोट पाए थे और बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार किसी भी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। इस बार सारे पार्टियों के प्रत्याशी
गैर मुस्लिम है, लेकिन जावेद अहमद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वोटों में अच्छा बंटवाव हो जाता है पार्टियों के कैंडिडेट में, तो जावेद अहमद अच्छे से चुनाव जीत सकते हैं इस सीट पर। तो सोना सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। तीसरी सीट जो है वो नूह विधानसभा की सीट है, मेवात के इलाके में आती है नूह विधानसभा सीट। इस विधानसभा की सीट पर कांग्रेस के आफ्ताब अहमद साहब चुनाव पिछले बार जीते थे, उनको 52,000 लमसम वोट मिला था। दूसरे नंबर पर रहे थे जाकिर हुसैन। जाकिर साहब को पिछले बार 48,000 वोट बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, 48,000 वोट उनको मिला था। जेजेपी से तैयब साहब थे, तैयब साहब को 17,000 वोट मिला था। और कई प्रत्याशी थे, निर्दलीय थे और छोटी पार्टियों थे, उनको भी 8,000 9,000 वोट करके मिला था। तो इस बार नूह की विधानसभा की सीट पर बीजेपी ने जाकिर का टिकट काट कर संजय सिंह को दिया है। संजय सिंह बड़े नेता बीजेपी के हैं हरियाणा के अंदर, उनको बीजेपी ने इस बार नूह विधानसभा से मौका दिया है। कांग्रेस ने आफ्ताब अहमद को दोबारा से टिकट दिया है, जो मौजूदा विधायक है यहाँ से। आईएनएलडी आईएनएलडी पार्टी इसका बीएसपी से गठबंधन है। आईएनएलडी ने इस बार ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में जाकिर हुसैन बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनके बेटे हैं ये ताहिर हुसैन। तो इस विधानसभा की सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, नूह विधानसभा में भी। इसके बाद सीट आती है फिरोजपुर झिरका, मेवात की सीट है भी, फिरोजपुर झिरका सीट है। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा फेमस यहाँ के विधायक मामन खान साहब है, जिनका एक बयान विधानसभा के अंदर बहुत वायरल हुआ था कि मोनू मानेसर की प्यास से फोड़ देंगे, ये बयान उनका खूब वायरल हुआ था। वो इस सीट से विधायक हैं। तो फिरोजपुर झिरका सीट पर मामन खान 84,000 वोट पाए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में। बीजेपी ने यहाँ पर नसीम अहमद को टिकट दिया था, मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी का था, वो 47,000 वोट पाया था। तो 47,000 वोट नसीम अहमद पाए थे बीजेपी के टिकट से। फर्स्ट पर रहने वाला भी मुस्लिम था, सेकंड पर रहने वाला भी मुस्लिम था, तो इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी आसानी से जीत सकता है। तो फिरोजपुर झिरका की सीट पर इस बार बीजेपी ने नसीम अहमद को दोबारा से टिकट दिया है। कांग्रेस ने मामन खान मौजूदा विधायक को दोबारा से टिकट दिया है। जेजेपी ने जान मोहम्मद को टिकट दिया है और चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने अताउल्ला खान को टिकट दिया। अताउल्ला खान वही है जो एमआईएम से टिकट मांग रहे थे इस बार चुनाव लड़ने के लिए। अताउल्ला खान इस बार आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद एक विधानसभा की सीट आती है पुन्हाना। जी हाँ, पुन्हाना विधानसभा की सीट पिछले बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। यहाँ से चौधरी इलियास 35,000 वोट पाए थे, जो चुनाव जीते थे। निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान 34,000 वोट पाए थे। ये तकरीबन 816 वोटों से चुनाव रईस खान हारे थे। तीसरे नंबर पर रही थी बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी नौशम, 21,000 वोट पाई थी ये। तो इस विधानसभा की सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी आसानी जीत सकता है, और फर्स्ट पर सेकंड पर दोनों पर मुस्लिम प्रत्याशी था। पुन्हाना की सीट पर इस बार जो प्रत्याशी है, कांग्रेस ने चौधरी इलियास को दोबारा से टिकट दिया है। बीजेपी ने एजाज अहमद को टिकट दिया है। आईएनएलडी ने दयावती एक है वहां की बड़ी लीडर है, उनको टिकट दिया है। रईसा जो पिछले बार 816 वोट से चुनाव हारे थे और निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इस बार फिर वो निर्दलीय चुनाव इस विधानसभा से लड़ रहे हैं। तो इस विधानसभा के अंदर चौधरी इलियास और रईसा के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के अंदर ही लड़ाई देखी जा रही है। इस बार भी इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी की जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। इस बार भी इंशाल्लाह कोई मुस्लिम प्रत्याशी ही इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतेगा। इसके बाद एक विधानसभा की सीट आती है हरियाणा के अंदर हातिन विधानसभा की सीट है। उस पर बीजेपी के परवीन डागर पिछले बार चुनाव जीते थे, उनको 46,000 वोट आया था। कांग्रेस के चौधरी इसराइल थे, उनको 43,000 वोट आया था, सेकंड पर रहे थे। बीएसपी के तैयब हुसैन थे, उनको 35,000 वोट आया था। और जेजेपी के हर्ष कुमार थे, उनको 30,000 वोट आया था। तो इस सीट पर 4 प्रत्याशी बराबर की फाइट तकरीबन लड़े थे, जिनमें से 2 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम प्रत्याशी थे जो बराबर से लड़े थे। तो इस बार इस सीट पर भी निर्दलीय प्रत्याशी एक उतर रहे हैं, देवेंद्र टवाटिया। बीजेपी ने परवीन डागर का टिकट काटकर मनोज रावत को दिया है। कांग्रेस ने चौधरी इलियास को दोबारा से मोहम्मद इलियास को दोबारा से टिकट दिया है। आईएनएलडी ने तैयब हुसैन को टिकट दिया है इस सीट पर। तो इस सीट पर भी जो पिछले बार वोटों का डाइवर्जन हुआ था, मुस्लिम वोट बढ़ गए थे, अगर इस बार मुस्लिम एक तरफा वोट करें तो इस हातिन के सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत सकता है। तो साथियों, ये कुछ सीटें थी
हरियाणा की विधानसभा की सीटें जिन पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है और आज वहाँ वोटिंग हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने की कोशिश करें। इस बार एमआईएम पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इंशाल्लाह अगली बार हरियाणा के अंदर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी इंशाल्लाह इस बार भी अगले बार चुनाव लड़ेगी और इंशाल्लाह कामयाब होगी। तो साथियों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमको दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।